हाय एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड। आज हम बात करेंगे स्टॉक ट्रेडिंग के बारे में और हम बात करेंगे डार्क ट्रुथ के बारे में। तो ये कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपको ट्रेडिंग, जब आप जर्नी स्टार्ट होती है, आपने सिर्फ रोज़ी पिक्चर देखी होगी ट्रेडिंग की। एंड जो डार्क ट्रुथ है, सो बेसिकली कुछ नेगेटिव बातें हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, जिसकी वजह से 95% से ज़्यादा लोग पैसा गंवा देते हैं। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। ये बातें कोई नहीं बताता क्योंकि लोग सुनना पसंद नहीं करते इस बारे में, बट मुझे लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। अगर आप ट्रेडिंग में रियली इंटरेस्टेड हो तो आपके लिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपने इस चीज़ को बैठा लिया अपने माइंड में और अच्छे से समझ लिया कि ऐसा भी हो सकता है, तो आप ट्रेडिंग में बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर आप डिसिप्लिन्ड रहें तो, और अपने सेटअप्स फॉलो करें तो, राइट। सो बेसिकली होता क्या है कि स्टॉक मार्केट में लोग एंटर करते हैं बहुत सारा पैसा कमाने के लिए। इनफैक्ट मैंने भी बहुत सारा पैसा कमाने के लिए एंटर किया था। मैं एक इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करता था और एक अच्छे खासे पैकेज पे मैं था जब मैंने जॉब छोड़ी थी 2021 में, राइट। सो अगस्त 2021 में मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी एंड अच्छा खासा हाई पेइंग जॉब था मेरा। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं स्टॉक ट्रेडिंग में सीधा आ गया था, सीधा जंप किया था कि मैं अभी न्यूबी हूँ और बिना कुछ लर्न किए मैंने स्टॉक मार्केट में जंप किया। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं स्टॉक ट्रेडिंग 2017 से कर रहा हूँ। तो जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी दैट वाज बिकॉज ऑफ क्रिप्टो ट्रेडिंग। मुझे बिटकॉइन के बारे में किसी ने बताया था तो मैं उसमें घुस गया एंड वहाँ से मेरा इंटरेस्ट जागा कि मैं जो लोग एनालिसिस करते थे, ट्रेडिंग व्यू पे देखता था, ट्विटर पे देखता था, यूट्यूब पे देखता था, तो लोग एनालिसिस करते थे, चार्ट्स बनाते थे और मुझे बड़ा अमेजिंग सा लगता था कि चार्ट्स के बेसिस पे आप कैसे डिफाइन कर सकते हो कि कौन सा प्राइस कब प्राइस ऊपर जाएगा या कब प्राइस नीचे जाएगा। तो मेरा एक इंटरेस्ट जागा, मैंने उसमें बेसिकली फिर मैं ट्रेडिंग भी सीखना स्टार्ट कर दिया, खुद से लेके कुछ प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। तो दैट इज़ हाउ माई जर्नी बिगैन। तो क्रिप्टो में आपको पता है कि क्रिप्टो में ऊपर नीचे जो मूवमेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत बड़े बड़े मूवमेंट्स होते हैं। तो दैट इज़ हाउ आई मेड बिग मनी एंड आई लॉस्ट बिग मनी एंड आई अगेन गेंड बिग मनी एंड लॉस्ट बिग मनी। सो ये रिलेशनशिप मेरा चलता रहा एंड दैट वाज माय लर्निंग फेज, बिकॉज मैं लर्न कर रहा था और मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता था, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में नहीं पता था। सो मुझे सिर्फ ये पता था कि पैसा कमाना है और रातों रात करोड़पति बनना है, जो सबकी ख्वाहिश होती है। बट वो कहीं ना कहीं गलत होता है क्योंकि वहाँ पे प्रोसेस नहीं आता। वहाँ पे क्या होता है, आप सिंपली जो बातें करते हो, यू आर टॉकिंग अबाउट द गेन्स दैट यू वांट टू मेक, राइट। आप वहाँ पे प्रोसेस भूल जाते हो। सो किसी भी चीज़ को अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको जॉब पे फोकस करना है, आपको सैलरी पे फोकस नहीं करना। बिकॉज आपको सैलरी पे जब फोकस करना स्टार्ट कर दोगे, आप कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट आपके अंदर आ जाएगा। सो जब आप जॉब अपना अच्छा तरीके से करते हो तो आपको अप्रिसिएशन मिलता है और आपकी सैलरी का ख्याल आपका बॉस खुद रखता है, राइट। बिजनेस में भी यही होता है। बिजनेस में भी आपको प्रॉफिटेबिलिटी तो देखना होता है, लेकिन अल्टीमेटली आपको प्रोसेस डिफाइन करना होता है पहले कि बिज़नेस चलाना कैसे है, कौन से प्रोडक्ट सेल करने हैं, मार्केटिंग कैसे करनी है, ये पूरा प्रोसेस है। जब आप प्रोसेस अच्छे से फॉलो करते हो तब जाके आपको उसके रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट होते हैं, कस्टमर्स आते हैं आपके पास, रेवेन्यू आता है और आप प्रॉफिट जनरेट करते हो, राइट। सिमिलरली ट्रेडिंग में भी ऐसा होता है। स्टॉक ट्रेडिंग में भी आपको सबसे पहले अपने प्रोसेस पे ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा सेटअप आपके लिए काम कर रहा है, राइट। सो जब आप सेटअप मतलब आप ट्रेडिंग अगर सीख रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस अगर कर रहे हैं, तो आपको कोई ना कोई सेटअप ऐसा मिलेगा जो आपको प्रॉफिट जनरेट करके देगा, राइट। सो वो प्रॉफिट जब तक आप जनरेट नहीं करोगे, उस प्रोसेस पे ध्यान नहीं दोगे, तब तक आप बेसिकली एक लॉन्ग टर्म प्लेयर नहीं बनोगे। बिकॉज अगर आपने प्रॉफिटेबिलिटी पे ही ध्यान दिया तो आप प्रॉफिट भी छोटा एक्सेप्ट करोगे और लॉसेस बड़े बड़े एक्सेप्ट करोगे, विच इज़ अ रॉन्ग वे टू डू, राइट। सो रातों रात करोड़पति बनने के सपने तो सबसे पहले आपको छोड़ने पड़ेंगे। रातों रात कभी कोई करोड़पति नहीं बन सकता। एक अलग बात है कि आपकी लॉटरी लग गई और रातों रात कोई स्टॉक आपके हाथ में लग गया ऐसा, जिसने आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स दे दिए, उसने एग्जिट करने का मौका नहीं दिया और वो सिर्फ ऊपर ऊपर चलाता गया। वो एक किस्मत वाली बात है, राइट। मेरे साथ 3 साल हो गए, मेरे साथ ऐसा कोई स्टॉक आया नहीं अभी। हाँ, मैंने कुछ स्टॉक्स में पैसा डबल किया है, कहीं ना कहीं ट्रिपल भी किया है, बट दैट हैपेंड ग्रेजुअली। रातों रात नहीं हुआ कुछ भी, राइट। तो रातों रात मैं एक्सपेक्ट करता हूँ रातों रात मेरे साथ आगे हो जाए, बट रातों रात ऐसा नहीं होता है, राइट।
सबसे बड़ा जो फैक्टर है आपके प्रॉफिटेबल बनने का, आपका जो जर्नी है, आप जहाँ से जर्नी स्टार्ट करते हो, आपको सबसे पहले तो प्रोसेस के बारे में सोचना है। आपको ये सोचना है कि मैं प्रॉफिटेबल कैसे बनूँगा, किस प्रोसेस के थ्रू बनूँगा। रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के बारे में कोई बात नहीं करता। रिस्क मैनेजमेंट अगर प्रोसेस फॉलो किया जाए, अगर डिसिप्लिन होके किया जाए, तो आई डोंट थिंक प्रॉफिटेबल बनना दूर है। आप मतलब प्रॉफिटेबल डेफिनेटली बन जाओगे। रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है कि आप अपने लॉसेस छोटे कर लेते हो एंड अपने प्रॉफिट बड़े कर लेते हो। रिस्क मैनेजमेंट अगर नहीं फॉलो करोगे तो कहीं ना कहीं आप अपना अकाउंट ब्लो कर लोगे। मैंने ऐसे कई एग्जांपल देखे, इनफैक्ट मैंने खुद का एग्जांपल भी है मेरे पास, जहाँ पे मैंने अपना अकाउंट कई बार ब्लो किया है। ब्लो किया मतलब ख़त्म कर दिया है। मैं ट्रेडिंग कैपिटल के साथ उतरा, मैंने प्रॉफिटेबिलिटी कमाया, प्रॉफिटेबल हुआ और मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है। मैं अगर प्रॉफिट नहीं लूँगा मेरे टारगेट लेवल्स पे और मैं उसका वेट करूँगा कि वो और ऊपर जाएगा, हो सकता है वो चला जाए और हो सकता है वो ना जाए के चांसेस भी उतने ही हैं जितने ऊपर जाने के चांसेस हैं, राइट। अगर वो नीचे की तरफ आता है और मैं वहाँ पे भी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं लेता, मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं लगाता और कहीं ना कहीं वो मेरे अगर लेवल के पास आ गया, तो मेंटल साइकोलॉजी जो हो जाती है किसी भी रिटेल ट्रेडर की हो जाती है कि यार मुझे इतना प्रॉफिट मिल रहा था, मुझे मेरा 100 रुपये का 200 रुपये बन रहा था, मैंने 200 रुपये भी निकाल दिया, मैं 150 रुपये में क्यों निकालूं, मैं 50 रुपये का नुकसान क्यों करूं। वो 50 रुपीज़ के प्रॉफिट के बारे में नहीं सोच रहा जो वो कमा रहा है अभी भी, वो सोच रहा है 50 रुपीज़ के नुकसान से जो उसने कमाया ही नहीं है अभी तक, राइट। उस चक्कर में वो 150 रुपये से वो दोबारा से उसके कॉस्ट प्राइस पे आ जाएगा प्राइस, एंड वो कॉस्ट प्राइस से दोबारा से उसके जो स्टॉप लॉस लेवल है उसकी तरफ जाने लगेगा, लेकिन वो तब भी नहीं काटेगा क्योंकि वो अभी भी उस प्रॉफिट के बारे में सोच रहा है जो उसने कमाया ही नहीं, जो उसका था ही नहीं, राइट। अनरियलाइज प्रॉफिट अनरियलाइज रहता है, वो आपका प्रॉफिट नहीं है जब तक आप उसको रियलाइज़ नहीं करोगे, राइट। जब तक आप उसको बुक नहीं करोगे तब तक आपका वो प्रॉफिट नहीं है। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तक आप सेटअप फॉलो नहीं करोगे, जब तक आप डिसिप्लिन नहीं होगे, तब तक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते, राइट। आप ऐसे प्रॉफिट को पकड़ो जो आपका प्रॉफिट बन चुका है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, आपका प्रॉफिट टारगेट क्या होता है, आपका रेजिस्टेंस क्या होता है, ये सब चीज़ों को समझना पड़ेगा आपको। आप इन सब चीज़ों को समझ के बिना अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, राइट। एंड लेवरेज ट्रेडिंग मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग भी लेवरेज ट्रेडिंग काइंड ऑफ है। अगर आप उसमें भी उतर के ट्रेडिंग कर रहे हो तो वो भी बहुत रिस्की गेम है, बिकॉज आपको डेफिनेटली लगता होगा कि यार 10,000 लगा के मैं 500 रुपये कमा लूँ, मैं 1,000 रुपये कमा लूँ, मैं 200 रुपये कमा लूँ दिन का। ऐसे नहीं होता। ऐसे दिन भी आएंगे जब आप 200 रुपये लूज़ करोगे। अगर आपका माइंडसेट वो है कि मैं 200 रुपये लूज़ भी करूँगा तो चलेगा और मैं अपना ट्रेडिंग उस दिन बंद कर दूंगा, बिकॉज आपका माइंडसेट क्या रहता है कि अगर आपने 10,000 रुपये लगाया, आपने 500 रुपये फॉर एग्जाम्पल आपने टारगेट रखा, 500 रुपये आपने कमा भी लिए, आप ट्रेडिंग उस दिन बंद कर दोगे और चले जाओगे, राइट, कि मेरा टारगेट आज का पूरा हो गया, मैं 500 रुपये कमा के हट जाऊंगा। लेकिन लॉस के टाइम पे क्या होता है, आपने फॉर एग्जांपल आपका लॉस हो गया 500 रुपये, तो आप अपना सिस्टम बंद नहीं करोगे, आप रिवेंज ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दोगे। रिवेंज ट्रेडिंग से क्या होता है, आप बेसिकली दोबारा से ट्रेड लोगे और आप उस माइंडसेट के साथ, अच्छे माइंडसेट के साथ नहीं ले पाओगे, एंड हो सकता है वो 500 का, 1,000 का, 2,000 का, 5,000 रुपये आप लूज़ कर जाओ उस दिन। बिकॉज ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा खतरनाक गेम है अगर आप उसको समझ के नहीं खेलोगे तो, राइट। आपको जो भी ट्रेडिंग करनी है, आपको जो भी सेटअप्स फॉलो करने हैं, आपको जो भी माइंडसेट अपना क्रिएट करना है, उसको बहुत पक्का करना है, पक्के तरीके से उसको फॉलो करना है। इसलिए मैं हमेशा अपने वीडियोस में जो मेरे टेलीग्राम चैनल है उस पर जब भी मैं कोई सेटअप शेयर करता हूँ कि मैं ये सेटअप ले सकता हूँ, कोई स्टॉक आइडिया शेयर करता हूँ, तो मैं हमेशा प्रॉफिट टारगेट भी देता हूँ और मतलब हमेशा स्टॉप लॉस के साथ भी ट्रेड करता हूँ, राइट। ये कहता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर रहे, आप कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर रहे हो और स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है। कई लोग ठोकर खा के सीखते हैं, मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था, ये सब कुछ मैंने अपने आप से सीखा। कई लोग कोई समझाता है तो सीखते हैं। शायद मैं अभी आपको ये बातें बता रहा हूँ तो आपको कुछ बातें समझ में आ रही होंगी, राइट। अभी मैं यहाँ पे कोई टेक्निकल वाली चीज़ डिस्कस नहीं कर रहा, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है वो डिस्कस नहीं कर रहा, रिस्क मैनेजमेंट सेटअप कैसे बनाना है, ट्रेड सेटअप कैसे बनाना है, वो सब कुछ डिस्कस नहीं कर रहा। मैं आपको सिर्फ एक डार्क ट्रूथ बता रहा हूँ कि आपको क्या चीज़ें सीखना ज़रूरी है। आपका जो सेटअप है ना, वो लिमिटेड तौर पे ही काम आएगा आपको प्रॉफिटेबल बनाने के। सबसे बड़ा जो आपका फैक्टर है ना, वो रिस्क मैनेजमेंट है, राइट।
रिस्क मैनेजमेंट पे भी मैं आगे वीडियो बना दूंगा कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है, उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे और अच्छे से उसको सीखेंगे। लेकिन आपको सबसे पहले ये माइंड में बैठाना पड़ेगा कि मुझे प्रोसेस, तो ये प्रोसेस का पार्ट है, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस का पार्ट है, मुझे प्रोसेस को ज़्यादा फॉलो करना है एंड डिसिप्लिन होना है एंड अपने सेटअप फॉलो करने हैं। अदरवाइज मैं अकाउंट ब्लो कर दूंगा और ब्लो करने के बाद आप कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट ऐसा हो जाएगा कि मैंने पैसे लगाए और मेरा सारा पैसा डूब गया और ट्रेडिंग ख़राब है, फिर आप ट्रेडिंग को ही, स्टॉक मार्केट को ही ब्लेम करोगे। ऐसा नहीं होता। किसी भी प्रोफेशन में आप जाते हो, अगर आपने फॉर एग्जांपल पढ़ाई की है, इंजीनियरिंग कर रहे हो, MBA कर रहे हो या डॉक्टर बन रहे हो, उसमें आप कुछ साल इन्वेस्ट करते हो, राइट? वो प्रोसेस का पार्ट होता है। सिमिलरली स्टॉक मार्केट भी एक प्रोसेस का पार्ट है। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आप एक दिन के अंदर, क्योंकि आजकल डीमैट अकाउंट बहुत स्पीड में खुलता है, डीमैट अकाउंट आपने खोला और विद इन फ्यू मिनट्स आप ट्रेडिंग करना के लिए एलिजिबल हो जाते हो, ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हो, तो आपको लगता है यार ये ट्रेडिंग तो बड़ा इजी है और बड़ा फास्ट है और मैं अभी इसमें पैसा लगाऊंगा। और बहुत लोग स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं जो कि 99% फेक स्क्रीनशॉट्स होते हैं, राइट? वेरीफाइड बाय सेंसिबल जो स्क्रीनशॉट्स होते हैं, जो सेंसिबल एप्लीकेशन के थ्रू स्क्रीनशॉट शेयर किए जाते हैं, अगर कोई वो शेयर कर रहा है तो दोज आर जेन्युइन स्क्रीनशॉट्स। अगर कोई वो शेयर नहीं कर रहा तो वो सब फेक स्क्रीनशॉट्स हैं। हम डेली बेसिस पे अपना प्रोफाइल अपडेट कर रहे हैं सेंसिबल पे, वहाँ पे अगर किसी दिन नो ट्रेड डे होता है तो वो नो ट्रेड डे भी आपको दिखेगा, किसी दिन अगर हम ट्रेड लेते हैं तो वो भी हम शेयर करते हैं। तो डेली बेसिस पे हम अपना वहाँ पे शेयर कर रहे हैं। सो जेन्युइन ट्रेडर्स के साथ देखो कि वो लोग क्या कर रहे हैं, कम्युनिटी में बातें करो, देखो कि कौन से माइंडसेट के साथ लोग ट्रेडिंग करते हैं, कौन प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं, कौन प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं है, और अपना माइंडसेट डेवलप करने की कोशिश करो, राइट? जब तक आप अपना माइंडसेट डेवलप करने की कोशिश नहीं करोगे तब तक आप जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप पीछे की तरफ ही जाओगे, राइट? सो मैंने आपको जैसा बताया, रियलाइज्ड प्रॉफिट इज़ द प्रॉफिट दैट यू हैव अर्नड। आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा, आपको प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। सिमिलरली आपको लॉस भी बुक करना पड़ेगा, लॉस बुक करना भी आना चाहिए। ये नहीं कि अगर 100 रुपये का आपने कोई चीज़ खरीदा, वो 50 रुपये हो गए और 50 रुपये में भी आप बुक नहीं कर रहे और आप उसको नीचे जाने देता जाते हो कि जितना मतलब नीचे जाएगा मैं जाने देता हूँ, मुझे ये काटना नहीं है। तो आपको पेन देना पड़ेगा अपने आप को। आप अगर अपने आप को पेन नहीं दोगे, आप कहीं ना कहीं अपने आप से, अपने आप के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं, राइट? सो पेन देना पड़ेगा। आप क्या करते हो, आप अपना पेन अवॉइड कर रहे हो, राइट? आप अपने आप को वो पेन नहीं देना चाहते लॉस वाला कि मैंने लॉस बुक करा। प्रॉफिट भी आप क्या करते हो, प्रॉफिट भी लिमिटेड प्रॉफिट बुक कर लेते हो। आप अपने आप को वो पेन नहीं देना चाहते कि वो मैं उतना वेट करूं कि जो मेरा प्रॉफिट टारगेट है एक्चुअली में उस प्रॉफिट टारगेट तक मैं पहुंचूंगा, तब जाके ही मैं अपना प्रॉफिट बुक करूंगा। सो आपको पेन देना पड़ेगा अपने आप को। ये पेन होता है बहुत बड़ा, जो हम सहना नहीं चाहते। अगर हम वो पेन नहीं सहेंगे तो हम कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे, राइट? सो मैंने जितनी बातें करी, होपफुली आपको उसमें समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ एग्जैक्टली। और डार्क ट्रुथ क्या है, तो डार्क ट्रुथ सिर्फ सेटअप बनाने से नहीं चलेगा, कि आपको ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस से नहीं चलेगा, कि आपको कब पता है कि स्टॉक बाय करना है, कब पता है कि कहाँ पर आएगा और यहाँ से बाउंस करेगा, उससे काम नहीं चलेगा। आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना पड़ेगा। रिस्क मैनेजमेंट बहुत बड़ा इसमें वेटेज रखता है, तो आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। आपने वो फॉलो नहीं करा, आप अपना फेलियर खुद लिख रहे हो, राइट? सो डार्क ट्रुथ यही है कि पैसा बनता नहीं है इजीली। स्टॉक मार्केट इतना इजीली नहीं है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट सिंपल है बट इजी नहीं है। सिंपल दिखने में बहुत सिंपल लगता है कि आपका अकाउंट सिंपली खुल गया, आपका जो सेटअप बन रहा है, आपका ट्रेडिंग व्यू अकाउंट है वो इजीली खुल गया, आप उसमें लाइन खींच दोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दोगे, स्लैंटिंग लाइन खींच दोगे, आप बताओगे कि कहाँ पर रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट है। वो बहुत सिंपल है। ट्रेड एग्जीक्यूट करना, अपने माइंड को कंट्रोल करना, वो बहुत टफ है, वो इजी नहीं है, राइट? ट्रेडिंग लुक्स सिंपल बट इट इज़ नॉट ईजी एट ऑल। तो आपको वो माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा, राइट? सो माइंडसेट डेवलप करो। ट्रेडिंग, मैंने कहा ना, ट्रेडिंग सिंपल है लेकिन इजी नहीं है, तो उसको आपको इजी बनाना है। कैसे बनाना है? आप अपना माइंडसेट डेवलप करोगे, वो गेम इजी हो जाएगा, राइट? बहुत पैसा है यार स्टॉक मार्केट में, उसकी कोई कमी नहीं है। स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा है और आगे भी बहुत पैसा आने वाला है। इंडियन इकोनॉमी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। सिर्फ अपना माइंडसेट डेवलप कर लो, यही टाइम है, कुछ कर लो, राइट? ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।